वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो बहुत टाइम से आप लोग डिमांड कर रहे थे कि टाटा पंच का एक और वीडियो आप शेयर करो। सीएनजी मैंने लगवाई थी इसमें जनवरी में, अगर आप मेरे को रेगुलर देखते हो तो आपको पता होगा। और बहुत सारे लोगों की डिमांड थी, भाई इतना टाइम हो गया है, सीएनजी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या अच्छी चीजें हैं, क्या माइलेज दे रही है, कितनी सर्विस करा ली है, तो जल्दी से वीडियो शेयर करो। तो फाइनली आज मैं शेयर करने वाली हूँ अपनी टाटा पंच सीएनजी के साथ एक और वीडियो। और आज का जो वीडियो है वो कई मायनों में इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक तो सीएनजी लगवाने के बाद मैं इसे चला चुकी हूँ 18 से 19 हजार किलोमीटर, एंड यहाँ पर 18-19 हजार किलोमीटर में 2 सर्विस भी इसकी करा चुकी हूँ। मेक श्योर आप वीडियो लास्ट तक देखें, बिकॉज यू विल गेट एवरी नॉलेज अबाउट टाटा पंच सीएनजी आफ्टर 18,000 ऑन सीएनजी। कुछ भी बताने से पहले आपको ना इसकी मैं किट दिखा देती हूँ। सीएनजी किट जो हमने लगवाई है इसमें हमने इंस्टॉल कराई है मोटोजेन की किट, यहाँ पर आप देख सकते हो। और ये लगवाई थी 26 जनवरी को। यू कैन चेक हियर, फिट एंड फिनिशिंग इसकी काफी ज्यादा अच्छी थी। और अब अपने किट देख ली, अब इस गाड़ी को लेकर चलते हैं ड्राइव पे और बाकी बातें वहां पर करते हैं। वहां पर आपको बताती हूँ कैसा रहा इसका सीएनजी एक्सपीरियंस। लेट्स कम फॉर द ड्राइव। तो गाइस इसमें लगी है मोटोजेन की किट, जनवरी में हमने लगवाई थी और उसके बाद हम इसे चला चुके हैं 18,000 किलोमीटर। अब सबसे पहले बताती हूँ आपको इसका माइलेज। इसका जो सीएनजी टैंक है वो फुल होता है करीब 600-650 रुपए में। वैसे 650 तक मैं कभी नहीं गई हूँ, 630-635 रुपए में ही इसका जो सीएनजी टैंक है वो फुल हो जाता है। और अगर आपने अच्छी जगह से सीएनजी भरवाई है, आपका प्रेशर थोड़ा सा अच्छा है, तो वहां पर ये आपका फुल टैंक में 200 किलोमीटर तक बड़े आराम से चल जाती है। अब फुल टैंक में 200 किलोमीटर मेरे को काफी सही लगता है। और मुझे लगता है कि जब से इस गाड़ी में मैंने सीएनजी लगवाई है मैं अपने हजारों रुपए बचा चुकी हूँ, क्योंकि सिर्फ 1.5 साल में मैं इस गाड़ी को 34,800 लगभग 35,000 किलोमीटर चला चुकी हूँ, जिसमें से जो हाफ किलोमीटर है वो सीएनजी पे हमने चलाए हैं। और बाकी आप देखेंगे तो 600 रुपए में 200 किलोमीटर इज नॉट अ बैड नंबर। अब मेरे पास एक पंच सीएनजी के भी ऑनर हैं जिन्होंने ऑलरेडी इंस्टॉल्ड सीएनजी वहां पे परचेज की है, जिनकी गाड़ी में ऑलरेडी कंपनी से जो सीएनजी है वो इंस्टॉल है और उनकी जो गाड़ी है वो 160-170 ही चलती है। हालांकि वहां पर सर्विस अभी 2 हुई है और बहुत ही जल्द उनका जो रिव्यू है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और हमारी गाड़ी की सर्विस हो चुकी है काफी सारी। आफ्टर सीएनजी सर्विस हुई है इसकी 2। अब गाड़ी को थोड़ा सा ड्राइव करती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। तो हाँ, मुझे लगता है कि 600 रुपए में अगर आपकी गाड़ी 200 किलोमीटर चल रही है तो काफी वर्थ है। और मेरी जो गाड़ी है वो 95% हमेशा हाईवे पर चलती है। बहुत ही रेयर होता है कि मैं इसे ट्रैफिक में लेके जाती हूँ। हालांकि आप लोगों को मैं एक बार सीएनजी के बारे में जरूर बता दूं कि जब भी आप कोई सीएनजी गाड़ी चलाओ तो अपनी जो गाड़ी है उसमें फ्यूल हमेशा रखो, पेट्रोल हमेशा रखो। आई नो आप लोग सब रखते होंगे, क्योंकि मेरे साथ बहुत बार ऐसे इंसिडेंट होते हैं कि गाड़ी में जो फ्यूल होता है वो पता नहीं चलता है जब आपके पास सीएनजी है ऑलरेडी। जब भी आप गाड़ी को स्टार्ट करो, मुझे उन्होंने बताया था जहां से मैंने सीएनजी इंस्टॉल कराई थी और हम सभी इस चीज को मानते भी हैं, जब भी आप सीएनजी गाड़ी को स्टार्ट करें तो एटलीस्ट 5 से 10 किलोमीटर उसे रोड पर चलाएं। और ये मैं बहुत ही अच्छे से फॉलो भी करती हूँ, जिसके चलते मेरी गाड़ी काफी ज्यादा मेंटेन भी है, इसका इंजन भी काफी ज्यादा स्मूथ है और मुझे अभी तक लिटरली कोई भी प्रॉब्लम इसमें फेस नहीं हुई है, बिकॉज मैंने ये चीजें जो है वो रेगुलर बेसिस पे की है। और कई बार ऐसा होता है कि मतलब वीकली मैं इस गाड़ी से 20 से 25 किलोमीटर का ट्रैवल करती हूँ, जो 100% पेट्रोल पर ही होता है, मतलब मैं सीएनजी ऑन ही नहीं करती हूँ। अब बात आती है सर्विस की। 2 सर्विस मैंने कराई है। सबसे पहली मेरी सर्विस थी टाटा के साथ। अब टाटा ने जो सर्विस की थी, टाटा यू ऑल नो वेरी वेल कि वहां पर सर्विस के जो रेट होते हैं बहुत ज्यादा हाई होते हैं। उन्होंने बोला कि वो सीएनजी नहीं छेड़ेंगे और सीएनजी छेड़ने की कोई जरूरत भी नहीं थी, बिकॉज सीएनजी की जो सर्विस है वो 3 साल के बाद आई थिंक होती है, 3 साल के बाद ही होती है। तो टाटा का वहां पे जो सर्विस हुई है उसमें मेरे 4,000 के आसपास पैसे लगे, जिसमें उन्होंने सीएनजी को टच भी नहीं किया। इंजन से रिलेटेड जो चीजें थी, जो आपका ऑयल वगैरह चेंज करना था, वो सब चीजें उन्होंने वहां पर मैनेज की। अब जब दूसरी सर्विस होनी थी तो दूसरी सर्विस के लिए हमने टाटा से कनेक्ट नहीं किया। वी थॉट कि हम लोग ट्राई करते हैं बाहर। तो अब बाहर किसी आफ्टर मार्केट मैकेनिक के पास जाने से अच्छा मैंने ट्राई किया गो मैकेनिक। अब यहाँ पर आपको गो मैकेनिक का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरे साथ 2 बार ऐसा हो चुका है। गो मैकेनिक से जब मैंने अपनी सर्विस बुक की, हालांकि सर्विस का जो प्राइस है वो 6,000 के आसपास बैठ रहा था, तो कुछ ना कुछ डिस्काउंट वगैरह, कूपन वगैरह लगा के वो लगभग 3400 पे आ गया। अब गो मैकेनिक पे जब हम सर्विस कराने जाते हैं तो वहां पर वो हमसे कहा जाता है कि आपके जो ब्रेक पैड है वो खराब हो चुके हैं। आई वाज लाइक ओके, ब्रेक पैड खराब है तो आप बताओ कितने का है, लेट्स चेंज इट। और वहां पर उन्होंने ब्रेक पैड बताए टाटा पंच के 4200 रुपए के। आप सोच सकते हो 4200 रुपए के ब्रेक पैड, जिसका ऑनलाइन बोडमो जैसी जो वेबसाइट्स हैं जो काफी रिलायबल भी है कार एक्सेसरीज में, वहां पर मुझे ऑनलाइन उनका प्राइस मिल रहा था 1200 रुपए, वहां पर वो बता रहे हैं 4200 रुपए। और हमने उन्हें बताया भी कि भाई देखो ये तो 1200 रुपए का है, तो आप कैसे 4200 रुपए ले रहे हो।
ही सेड कि नहीं हमारा तो प्राइस यही है, गो मैकेनिक का प्राइस ये है। तो आई थिंक कंपनी सीधा सीधा हम लोगों को लूट रही है। मैंने उनसे बोला कि मुझे ब्रेक पैड नहीं चाहिए, मैं किसी एक नोन थे हमारे, उनकी शॉप पर गई, वहां पर हमने ब्रेक पैड परचेज किए जो कि सिर्फ हमें 1200 रुपए के ही मिले। गाइस, पंच सीएनजी के बारे में तो मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी, मैं आपको बताती हूँ एक बेस्ट कार परफ्यूम के बारे में। ये इन्वॉल्व वन का मस्त परफ्यूम है और ये इंडिया का बेस्ट सेलिंग परफ्यूम है। अगर आपको चाहिए कि आपकी गाड़ी में कोई भी बैठे तो वो हमेशा तारीफ करे कि भाई कौन सा फ्रेग्रेंस आपने यूज किया है, कौन सा कार परफ्यूम आप यूज कर रहे हो, आप ड्राइव करते हुए हमेशा रिफ्रेश फील करो, सूदिंग फील करो, तो यू शुड बाय दिस इन्वॉल्व वन मस्क। दिवाली पर ये आपको काफी अच्छी खासी प्राइस पर भी मिल जाएगा एंड अगर आप मेरा कूपन कोड भावना यूज करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। देखो, मैंने अपनी नीड के हिसाब से इसका जो फॉइल है वो एडजस्ट किया हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग इसका फॉइल एडजस्ट कर सकते हो एंड इसके साथ एक नॉब आता है, इस नॉब के जरिए इसकी फ्रेग्रेंस भी आप कंट्रोल कर सकते हो। तो नेक्स्ट टाइम आप अपनी गाड़ी के लिए अगर कोई कार परफ्यूम प्लान करें तो यू शुड गो फॉर अ इन्वॉल्व वन मस्क फर्स्ट। फिर से उनकी एक और नई रिक्वायरमेंट थी कि वैसे हम करते नहीं है बट आप जो हमें रेटिंग दोगे वो रेटिंग हमें कम दे दोगे, तो इसलिए उन्होंने ब्रेक पैड वहां पर इंस्टॉल कर दिए। अब आप सोच सकते हो, यहाँ पर एक बहुत ही मेजर चीज मुझे दिखाई दी कि 1200 रुपए की चीज, जिस आदमी को गाड़ी के बारे में नहीं पता है भाई वो तो सीधा चला जाएगा कि ठीक है भाई ब्रेक पैड खराब है, बिकॉज वहां पर पिक एंड ड्रॉप की भी सर्विस होती है। तो वहां पर ये चीज ध्यान देने लायक है कि उन्होंने मुझे जो बताए थे जो वो लगभग 3900 4000 के बताए थे जो कि टीवीएस कंपनी के थे और उनका ये कहना था कि अब ये इतने के ही आते हैं मार्केट में, जबकि हमें जो मिले वो 1200-1300 के आसपास के मिले, सेम कंपनी के मिले। फ्रंट ब्रेक पैड की मैं बात कर रही हूँ, हालांकि जो इंस्टॉलेशन था वो फ्री था बिकॉज हमने उनका गोल्ड प्लान भी ले रखा था। तो भाई अगर आप नेक्स्ट टाइम से किसी भी गो मैकेनिक या किसी और वेबसाइट से जब भी सर्विस कराएं तो वहां पर मेरा सजेशन ये है कि पिक एंड ड्रॉप उन्हें ना दे, बिकॉज पिक एंड ड्रॉप में क्या होता है, अगर मैं अपनी गाड़ी को तब पिक करा देती कि ठीक है आप सर्विस करा के दे जाना, तो वो जस्ट मुझे कॉल करते कि मैम ब्रेक पैड जो है वो आपके खराब है, चेंज करने, और मैं वहां पर मतलब मैं कुछ नहीं कर पाती कि ठीक है यार चेंज कर दो, मेरे को बिल बना के दे देते अच्छा खासा 10,000 रुपए का। हालांकि फाइनली मेरा जो बिल आया वो 3800-3900 के आसपास आया, क्योंकि ब्रेक पैड मैंने अपने आप से परचेज किए थे, इंस्टॉलेशन उन्होंने मुझसे नहीं लिया था। तो यहाँ पर हमने दो चीजें डिस्कस कर ली, माइलेज को लेकर डिस्कस कर लिया है, दूसरा हमने डिस्कस कर लिया है सर्विस को लेकर। अब बात आती है कि 17,000 किलोमीटर के बाद सीएनजी को लेकर प्रॉब्लम्स क्या क्या है। 17,000 किलोमीटर में इस गाड़ी को चला चुकी हूँ और एक सिंगल प्रॉब्लम अभी तक मैंने इसमें फेस नहीं किया है। लोग बहुत ज्यादा मिथ क्रिएट करके रखते हैं कि आपने गाड़ी में आउटसाइड सीएनजी लगवाई है, आफ्टर मार्केट सीएनजी है, बहुत ज्यादा इश्यूज हो सकते हैं, बट मैंने कोई भी इशू नहीं देखा है। मेरे को जो लगता है, मेरे को ये फील हुआ यहाँ पर कि जो इशू क्रिएट करते हैं वो खुद बाहर सर्विस वाले करते हैं, इवन टाटा की सर्विस वाले करते हैं। टाटा सर्विस सेंटर पे जब मैं इसकी तीसरी या चौथी सर्विस करा रही थी, वहां पर उन्होंने मुझे बताया कि जी आपकी बैटरी तो गई, बैटरी गई मतलब आपको बैटरी चेंज कराने की जरूरत है। तो मैंने सोचा कि यार 25,000 पे जब मेरी वो सर्विस थी कि 25,000 पे बैटरी कैसे जा सकती है। फिर मुझे माइंड में थॉट आया कि मे बी मैंने डैश कैम इंस्टॉल करा रखा है, जो डैश कैम था उसके चलते एक दो बार बैटरी थोड़ा सा इशू क्रिएट कर रही थी, वो बहुत ही ज्यादा सेल्फ मारने पे स्टार्ट हो रही थी, तो मे बी इसलिए चली गई होगी। उन्होंने बोला कि ठीक है आपकी बैटरी चली गई, एक काम करते हैं बैटरी को आपकी चेंज कर देते हैं। प्राइस पूछा तो प्राइस बताया गया 7,000 रुपए, जबकि उसका ऑनलाइन प्राइस था 5,000 रुपए बैटरी का। तो हमने वहां पे छोड़ दिया कि ठीक है आप एक काम करो, आप बैटरी मत चेंज करो, बैटरी हम बाद में देख लेंगे क्या करना है। गाइस, तब से अब तक लगभग उस सर्विस को 4 से 5 महीने हो चुके हैं एंड यू वॉन्ट बिलीव सिंगल टाइम बैटरी में कोई भी इशू नहीं आया है। तो मुझे यहाँ पर ये लगता है कि गो मैकेनिक वाले 1400 रुपए के ब्रेक पैड हमें बताते हैं 4200 रुपए के, सेम कंपनी सेम ब्रेक पैड। जो टाटा का सर्विस सेंटर है वो हमें बैटरी बताता है 7,000 की, जबकि वो बाहर आ जाएगी आपकी 4,500-5,000 मैक्सिमम की, और वो बैटरी आपकी तब खराब बताते हैं जबकि आप अपनी बैटरी में कुछ भी ऐसी चीजें फेस ही नहीं कर रहे हो कि वो खराब है। बिकॉज 35,000 किलोमीटर पे नॉट इवन अ सिंगल टाइम, एक बार मेरे साथ बैटरी को लेकर इशू हुआ था, वो मेरे डैश कैम की वजह से था, एक बार भी बैटरी को लेकर प्रॉब्लम नहीं हुई। तो वी शुड अवेयर कि हम उन लोगों के हाथ में अपनी गाड़ियां सौंप देते हैं बट एक्चुअली में वही हमें लूट रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि यार इन लोगों को कोई नॉलेज नहीं है, बैटरी खराब बता दो, ब्रेक पैड बता दो, जो प्राइस मन में आए वो बता दो, कितने का भी बिल बना दो। तो मेक श्योर कि जब भी आप अपनी नॉट इवन टाटा कोई भी गाड़ी की सर्विस करा रहे हो या फिर कुछ भी उसमें प्रॉब्लम्स हो रही है पार्ट्स में, तो मेक श्योर आप ऑनलाइन उसके प्राइस चेक करो। उन्होंने बैटरी खराब बता दी है तो खुद से मैनुअली चेक करो कि भाई एक्चुअल में क्या मेरी बैटरी की ग्रेविटी खराब है या नहीं है। बिकॉज
सारे सर्विस सेंटर वाले सिर्फ पैसा बनाने के लिए बैठे हुए हैं। तो गाइज मेरा सजेशन एट द एंड यही है कि अगर आप सीएनजी अपनी गाड़ी में लगवाना चाहते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आपको सीएनजी गाड़ी की नीड है तो यू शुड बाय अ सीएनजी कार। जो फैक्ट्री फिटेड सीएनजी आप उसे ही परचेज करें, क्योंकि वहां पर टेक्नोलॉजी काफी एडवांस होती है और वहां पर आपकी गाड़ी की जो वारंटी है वो भी हार्म नहीं होती है। लेकिन फिर भी आपके पास अगर पेट्रोल गाड़ी है और आप उसमें सीएनजी इंस्टॉल कराना चाहते हो, बिकॉज वो आपकी अब एक मजबूरी बन चुकी है कि आपने पेट्रोल गाड़ी परचेज कर ली है, तो इसके लिए आप हमेशा एक अच्छे कार मैकेनिक से सीएनजी इंस्टॉल कराएं। और उसके बारे में जानने के लिए आप गूगल पर रेटिंग देख सकते हैं, और दूसरा जिन लोगों ने वहां से सीएनजी लगवाई है आप उन लोगों से भी बातचीत कर सकते हैं, बिकॉज वहां पर आपको आइडिया हो जाएगा कि कार मैकेनिक किस तरीके का है और यहाँ पर जो सीएनजी लगाई जाती है वो कितनी ज्यादा जेन्युइन है। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, एंड आई होप टाटा पंच सीएनजी आफ्टर मार्केट सीएनजी के बारे में आपको सारी चीजें अब क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कुछ भी चीजें या कुछ भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।